हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज मैं आपको रेड सॉइल हटाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप हिबिस्कस के प्लांट में से रेड सॉइल को रिमूव कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और रेड सॉइल को हटाना क्यों ज़रूरी होता है और रेड सॉइल हटाने के बाद पौधे पर इसका क्या असर होता है। कुछ पौधों में प्लास्टिक की बास्केट लगी होती है, उसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, इसी के ऊपर मेरा आज का यह वीडियो है। और जब लाल मिट्टी हम पौधे से हटा देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पौधे पर पड़ेगा, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, उसका रिजल्ट भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो ये मेरे वही पौधे हैं जिनको मैंने सर्दियों में ख़रीदा था और मार्च में मैंने इनको ट्रांसफ़र किया है। मार्च के महीने में आपको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद गुड़हल का सीज़न शुरू हो जाता है, गर्मियाँ आने लगती हैं तो पौधे ग्रोथ करने लगते हैं गुड़हल के। लेकिन मेरे जो ये पौधे हैं इनमें बिल्कुल भी ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिली, इसी वजह से मैंने इनकी रेड सॉइल हटाना ज़रूरी समझा, क्योंकि पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। किसी भी पौधे में 2 पौधे मैंने इसमें लगाए थे। एंड वीडियो में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, जब मैंने पौधों को नर्सरी से लेकर के आई थी उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। मेरे पौधे ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं, एक पत्ती भी इनमें नहीं निकली है। और ऐसे गमले को पटक पटक के आपको अपने पौधों को निकाल लेना है। इस तरीके से बहुत आसानी से पौधे बाहर निकल आते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों पौधे की रूट बॉल पूरी तरीके से बाहर निकल आई है और बिल्कुल भी जड़ें इसकी ख़राब नहीं हुई हैं, तो आप देख सकते हो। और जो लाल मिट्टी है वो अलग ही दिखाई दे रही है। प्लास्टिक के जो पोट होते हैं आप देख सकते हैं नीचे उनमें नमी बनी रहती है, ऊपर का सर्विस एरिया ड्राई रहता है। तो प्लास्टिक के पोट में बहुत ध्यान से आपको पानी देने की ज़रूरत होती है। मैं बार बार सभी वीडियो में अपनी ये चीज़ें बताती रहती हूँ, तो आप इस चीज़ को मेंटेन करना सीख लीजिए। अगर प्लास्टिक पोट में आपने पौधों को लगाया हुआ है, मिट्टी को चेक करके ही आपको पानी देना चाहिए, नहीं तो पौधे ख़राब भी होने लगते हैं। ये देखिए, मिट्टी आपको हाथ से नहीं हटानी है। जो लाल मिट्टी होती है वो थोड़ी ठोस हो जाती है, सूखने के बाद में पत्थर जैसी हो जाती है। तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, एक पानी के टब में या फिर गमले में, जो भी चीज़ आपको मिले, या बाल्टी, उसमें इसको भिगा के रख देना है कुछ देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। और आपके पौधे की जो मिट्टी है वो आसानी से इसमें से निकल जाएगी। आप देख सकते हो, मैं दोनों पौधों को इसी में रख दूंगी और दोनों पौधों की मिट्टी मेरी आसानी से निकल आएगी। इस तरह से आप दोनों पौधों की मिट्टी को आसानी से हटा सकते हो। ये देखिए, इस तरह से आप हटा सकते हो। बहुत आसान तरीका होता है ये मिट्टी को हटाने का। इसमें जड़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं पौधे की, और पौधा पूरा सुरक्षित रहता है। थोड़ी बहुत अगर जड़ें ख़राब हो भी जाती हैं, 1-2 जड़ टूट भी जाती है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है पौधे पे। आपको ये काम सर्दियों में बिल्कुल नहीं करना है। पुणे और वैरायटी के जो प्लांट होते हैं और अमेरिकन वैरायटी के जो गुड़हल के पौधे होते हैं, नहीं तो ये पौधा डाई बैक हो जाता है। गर्मियों में ही करना है ये काम, सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं करना है, जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है गर्मियों में, इसलिए गर्मियों में ही ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से पौधे की जो मिट्टी है वो सारी बाहर निकल आई है और जड़ी सुरक्षित हमारे पास आ गई हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और थोड़ी कंपोस्ट भी ऐड कर दीजिए पौधे में। अगर तेज़ गर्मी हो रही है तो कंपोस्ट की मात्रा का ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा इसमें कंपोस्टिंग नहीं करनी है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही यूज़ करना है। वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग आप ले सकते हैं इसमें, वो सबसे अच्छी रहती है। और दूसरे पौधे की मिट्टी भी हम इसी तरह से रिमूव करके पौधे को पूरा बाहर निकाल लेंगे। और इस वाले पौधे में हमारी बास्केट लगी हुई है। बास्केट को निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें बास्केट में छोटे छोटे होल होते हैं बीच में, और उन होल में से ही जड़ें बाहर निकलती हैं। तो जब हम इस बास्केट को काटते हैं तो बहुत ध्यान से हमें काटना है, ये ध्यान रखते हुए कि जड़ें हमारी न टूटे न कटे। क्योंकि होल जब हम इसका काटेंगे, बीच में से जाली जब हम काटते हैं
तो उसमें से जड़ें पीछे की साइड से बारीक होती है और बाहर से जब निकल जाती है तो वो आगे जाकर फैल जाती है, मोटी हो जाती है। तो खींचकर बिल्कुल नहीं निकालना है, इसको पूरा कट करके ही बाहर निकालना है, नहीं तो जड़ें आपकी टूट जाती हैं। इस तरीके से जड़ों का खास ख्याल रखना होता है इसमें। इस तरह से जाली को आप कट करते जाइए, ये आसानी से कट हो जाती है। पूरी जाली कट कर दीजिए, इस तरह से एक साइड से कट कर दीजिए और फिर नीचे की साइड से कट करिए, फिर दूसरी साइड से आप इसको काट दीजिए। इस तरह से पूरा आपका बास्केट बाहर निकल आ जाएगा। थोड़ा मुश्किल होता है इसको, क्योंकि जड़ें कभी कभी इसमें फंस जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान से ही करना है ये काम। इस तरह से बास्केट निकालना है। बास्केट निकालनी ज़रूरी होती है क्योंकि प्लांट ग्रोथ नहीं करता है एक टाइम पे जा कर के। आप देख सकते हो मेरे पौधों की कंडीशन, जैसे मैं इनको नर्सरी से लेकर के आई थी 2 महीने हो गए हैं, लेकिन पौधे में एक पत्ता तक बाहर नहीं आया है। इस वजह से मुझे इसकी रेड सॉइल इसकी हटानी पड़ी और इसकी बास्केट मुझे हटानी है। उसका रिज़ल्ट भी हम देखेंगे कि रिज़ल्ट इसका क्या आता है, पौधे में ग्रोथ होती है या नहीं होती है, या फिर पौधे हमारे मर जाते हैं। तो इस तरह से पहले हमने मिट्टी निकाली, इसकी लाल मिट्टी। यूपी में अगर आप रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है गर्मियों में, तो पौधे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में रेड सॉइल पत्थर जैसी हो जाती है और ज़्यादा पानी अगर डाल दिया तो वो उसमें नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है, दलदली हो जाती है जब बरसात का सीज़न आता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। जो पत्थर जैसी सोइल हो जाएगी तो उसमें जड़ें फैल नहीं पाएंगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो फिर भी पौधा ख़राब हो जाएगा। और जब बारिश आती है, बरसात का मौसम आता है, तो आप गमले से बार बार पानी को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेस पे बारिश होती है उस टाइम पे, तो भी पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। जब उसमें नमी बनी रहेगी, दलदली मिट्टी रहेगी आपकी, और प्लास्टिक के पोट में ऊपर से आपने लगा दिया है पौधे को, तो इस वजह से पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती हैं और पौधा हमारा पूरा मर जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए लाल मिट्टी को हटा ही देना है। हमारे यहाँ ये पौधे कारगर नहीं होते हैं, रेड सॉइल में लगे हुए पौधे नहीं चलते हैं, वो चाहे गुड़हल का पौधा हो या फिर रोज़ का प्लांट हो। गुलाब के जो पौधे होते हैं उनको भी आपको की रेड सॉइल हटा करके इसी तरह से हटानी है और पौधे को लगा देना है नॉर्मल गार्डन सॉइल में, जो मिट्टी आपके यहाँ यूज़ होती है। तो हमारे यूपी में तो नहीं चलती है रेड सॉइल, मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। जितने भी मैंने पौधे रेड सॉइल में लगाए हैं वो हमेशा ख़राब ही हो गए हैं। तो अब मैं इनकी मिट्टी को हटा करके और जिसमें बास्केट होती है उसको बास्केट को रिमूव करने के बाद ही पौधे को अपने पॉट में शिफ्ट करती हूँ और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और आप लोग भी इसी तरह से मिट्टी को रिमूव करके और अपने पौधे को लगाइए, आपको भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पौधों में ग्रोथ देखने को मिलेगी और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी अच्छी होगी पौधों में। मेरे पौधों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा इन सब चीज़ों का। और ये इसकी कली टूट गई, ये देखिए इसमें मीलीबग का अटैक हो गया है। मीलीबग के ऊपर भी मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है, 20 से 21 दिन हो गए हैं इस पौधे को ट्रांसफ़र किए हुए, और ग्रोथ आप खुद ही देख सकते हो पौधे की कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये वो वाला पौधा है जिसमें बास्केट लगी हुई थी और इसमें कलियां भी भर भर के आई हुई हैं। जो अमेरिकन और पुणे वैरायटी के हिबिस्कस के प्लांट होते हैं, इनमें गुच्छों में इसी तरह से फ्लावरिंग और कलियां होती हैं, फ्लावर खिलते हैं, लेकिन ये केयर मांगते हैं प्लांट, इनकी केयर भी हमें ज़्यादा ही करनी पड़ती है। देसी हिबिस्कस में ऐसा नहीं होता है, उसको आप बस पानी डालते रहिए तो भी वो फ्लावरिंग करता रहेगा, 12 मंथ फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन ये जो प्लांट होते हैं ये एक तरह से इंग्लिश रोज़ की प्लांट की तरह ही होते हैं, इनकी केयर करनी पड़ती है। ज़्यादा तेज़ धूप में ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, डाई बैक हो जाते हैं, जिस तरह से इंग्लिश रोज़ का प्लांट हो जाता है। मेरे पौधे काफ़ी ख़राब हुए पहले ऐसे ही, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये देखिए कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है, दोनों ही पौधों की ग्रोथ अच्छी है। और जिसमें से मैंने बास्केट हटाई थी उसकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हुई है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही है। आप देख सकते हैं कि भर भर के इसमें कलियाँ आई हुई हैं और जल्दी इसमें फूल भी खिल जाएंगे।
दोनों ही पौधों की मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। पत्ते और कलियां इनमें खिलना शुरू हो गई हैं, यानी कि अच्छे से पौधा बढ़ रहा है। ये आपको पौधे की हेल्थ देखकर ही पता चल जाता है, उसके पत्ते देखकर और उसकी कलियां देखकर कि पौधे में रूट में क्या चल रहा है नीचे की साइड में। अगर हेल्दी पौधा है आपका तो अच्छे से रूट उसकी डेवलप हो रही हैं। ये देखिए दूसरे वाले पौधे में हालांकि इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन नए पत्ते उसमें भी निकल आए हैं, तो यानी कि उसकी पे भी जल्दी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरह से इस वाले पौधे में शुरू हो गई है। आप देख सकते हो दोनों ही पौधों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर आपके यहाँ भी रेड सॉइल में पौधे लगे हुए हैं गर्मियों में, आप ये काम ज़रूर करिए, रेड सॉइल हटा दीजिए, क्योंकि रेड सॉइल नहीं चलती है पौधों में। हमारे यहाँ पर नहीं चलती है, ये बाहर के प्लांट होते हैं तो वहीं पर चलती हैं। हमारे यहाँ वही मिट्टी यूज़ होती है जो हमारे यहाँ की नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और उन्हीं में पौधे हमारे ग्रोथ करेंगे ये। लेकिन सर्दियों में आपको भूलकर भी इनकी रूट बॉल को नहीं तोड़ना है। जब मैंने इनको सर्दियों में ख़रीदा था तो मैंने इनकी रूट बॉल को बिल्कुल भी हटाया नहीं था, ना मिट्टी को हटाया था, ना रूट बॉल को इसकी डिस्टर्ब किया था। ऐसे के ऐसे ही मैंने पौधों को अपने ट्रांसफ़र कर दिया था, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। आप लोगों के सामने ही है रिज़ल्ट। उसी पॉट में लगे हुए हैं दोनों पौधे, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, इसमें 2 फ्लावर खिल चुके हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।